हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड और वंडरस वर्ल्ड की यूनिट नंबर 3 गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यूनिट 2 में हमने सीखा था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। यूनिट 3 है वाटर एंड फूड के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 7 एंड इट इज़ ऑल अबाउट वाटर, अ प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस होता है कीमती, तो जो नेचर ने हमें वाटर दिया है वो एक हमारे लिए कीमती तोहफा है, क्योंकि उसको हम ना बना सकते हैं, वो नेचर ने ही हमें दिया है, तो हमें उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर दी गई है, आप आइडेंटिफाई कीजिए ये पिक्चर किसके बारे में हो सकती है। येस, इट इज़ अबाउट रेन। रेन रेन कम अगेन। हमने एक राइम सुनी है जिसमें हम बात करते हैं रेन रेन गो अवे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रेन रेन कम अगेन, क्योंकि अगर बारिश बार बार नहीं होगी तो हम जो भी डेली अपने यूज़ में पानी हमें चाहिए होता है वो कैसे मिलेगा। तो सारी ही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है पानी की वो स्टॉप हो जाएंगी। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो करती है रेन। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ पे सबसे मेन सोर्स है पानी का वो रेन ही होती है। अगर रेन स्टॉप हो जाएगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, या फिर इतना नहीं मिलेगा जितना सबके लिए सफिशिएंट हो। चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। What comes down but never goes up? ऐसी क्या चीज़ है जो कभी ऊपर नहीं जाती लेकिन नीचे आती है? Yes, it is rain, क्योंकि जो बारिश होती है वो हमेशा नीचे ही आती है, वापस ऊपर नहीं जाती है। Watch the sky every day for a week. एक हफ्ते के लिए आपको स्काई को हर रोज़ देखना है। Will it rain? क्या बारिश होगी? Your guess may be right on some days and on some days it may be wrong. आप जो guess करेंगे, अनुमान लगाएंगे, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो जाए। Are there any clues that help you guess if it will rain? क्या हमारे पास कुछ ऐसे क्लू होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अनुमान लगा सकें कि आज बारिश होगी कि नहीं। Ask an elder about how they guess, write down the clues. आपको अपने बड़ों से पूछना है कि बारिश जब होती है तो हमें कैसे पहले से ही पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो स्काई को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा आंसर ये भी रहेगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो बहुत सारे क्लाउड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और वो क्लाउड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक होते हैं, ग्रे होते हैं, यानी कि वो वाटर से फिल्ड होते हैं, तभी बारिश होने की कंडीशन बनती है। अगर स्काई साफ़ है, वहाँ पे क्लाउड्स आपको उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, अच्छे से धूप आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। नाउ राइटिंग पार्ट। आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज, कि मुझे लगता है कि यहाँ बारिश होगी क्योंकि देयर आर ब्लैक एंड ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। और आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे, मुझे लगता है बारिश नहीं होगी बिकॉज द स्काई इज क्लियर एंड द सन इज शाइनिंग। सूर्य है वो अच्छे से चमक रहा है और जो आकाश है वो एकदम से साफ है, इसका मतलब बारिश नहीं होगी। नाउ हियर कम्स द रेन। यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे अपनी कैट के साथ में बैठा हुआ है और बारिश आ रही है और वो अपने हाथों में बारिश की बूंदों को फील कर रहा है। आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, बारिश में एंजॉय किया होगा, तो ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे। एक्टिविटी 1 भी आप तभी करेंगे जब आपके आसपास बारिश हो रही हो। तो चलिए इसको हम करते हैं। आस्क योरसेल्फ एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन। आपको बारिश के बारे में अपने आप से ही कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि इज़ इट अ हैवी रेन और लाइट वन। तो आपके एरिया में जब भी बारिश हो रही है आप पता करिए क्या हैवी रेन है या फिर लाइट वन या फिर हल्की बारिश है। आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल, जो भी रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं वो बड़ी हैं या छोटी हैं। डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो, क्या वो बहुत फास्टली गिर रही हैं या फिर स्लोली गिर रही हैं नीचे। देन इज़ द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स बट ओनली लाइन्स और शीट ऑफ वाटर। जब बारिश हैवी होती है तो आपको जब बारिश नीचे गिरती है तो आपको एक लाइन दिखाई देती है, ऐसा अलग अलग ड्रॉप्स आप नहीं देख पाते क्योंकि हैवी होती है, तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई लाइन है। देन इज़ द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, इज इट स्लैंटिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, गेस वाई। जो बारिश नीचे गिर रही है क्या वो एकदम सीधी गिर रही है या फिर तिरछी है। स्लैंटिंग क्या होता है,
तिरछी गिरना, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है। मान लीजिए एक बार सीधी हो रही है फिर तिरछी हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? जब सीधी होती है या स्लैंटिंग होती है, इसका मतलब जो हवा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बह रही है, इसलिए जो डायरेक्शन होती है रेन की वो चेंज नहीं होती। लेकिन जब तूफान आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है बारिश के साथ साथ, तो बारिश की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। देन कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल, डज इट लुक क्लीन और डर्टी? आपको रेन वाटर को एक वेसल, एक बर्तन में कलेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या वो साफ़ है या फिर गंदा है। नाउ ड्राइंग पार्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व। जब भी बारिश आपके आसपास होगी तो उसको ऑब्जर्व करके आप उसकी पिक्चर यहाँ पर बनाएंगे। नाउ कमिंग टू 89 पेज नंबर, फाइंड आउट, ये आपको पता करना है। डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे और टुमारो, व्हाई डू यू थिंक सो? कि बारिश जो है वो आज फिर से होगी या कल होगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आपने देखिए न्यूज़ में वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सुना होगा। वो क्या बताते हैं? वो ये अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा। हमारे जब असेंबली होती है तो उसमें भी हम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हमें भी कुछ चीज़ों से अनुमान लगाना हमारे लिए भी आसान होता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये आपको पता करना है। देन डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाय प्लेसेज एज वेल? मेक अ गेस देन आस्क एंड फाइंड आउट। आपको ये पता करना है कि क्या आपके ही एरिया में बारिश हो रही है या किसी दूसरी जगह पे भी हो रही है। तो जनरली ये होता है जब हेवी बारिश होती है, क्लाउड्स एकदम फिल्ड होते हैं स्काई में, तो आसपास के एरिया में भी बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में से सन आपको दिखाई दे रहा है, मौसम बीच बीच में साफ हो रहा है, इसका ये मतलब है कि कुछ कुछ एरियाज में ही बारिश हो रही है। देन फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अप वन इन योर लैंग्वेज और एनी अदर, सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन। तो आपको अपनी ही लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग्स आप बना सकते हैं जो रेन के बारे में है, या आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज में कोई फोक सॉन्ग रेन के बारे में है कि नहीं है। देन डिड द रेन मेक यू हैप्पी? क्या बारिश से आपको खुशी मिलती है? डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी? क्या इससे हर किसी को खुशी मिलती है? तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी को इससे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि कीचड़ होता है, बाहर जिनको आना जाना होता है तो कपड़े भीग जाते हैं, अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है, रेनकोट कैरी करना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं। जब हम घर में होते हैं तो विंडो से रेन को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको बताना है कि क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं। अब बात करते हैं कि जो बारिश होती है उसका पानी कहाँ चला जाता है। देखो जब हम देखते हैं बारिश को तो बहुत सारी बारिश हो रही है मान लीजिए, तो पानी की बूंदें तो नीचे आ रही हैं, नीचे का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब हम देखते हैं, जैसे ही बारिश रुकती है कुछ देर बाद जो पानी है वो कहीं चला जाता है और जो सरफेस है वो क्लीन होने लगती है। तो यहाँ हम जानेंगे कि रेन वाटर के साथ में क्या होता है। When it rained, a lot of water fell to the ground. Where did all this water go? जब भी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ग्राउंड पे गिरता है, और इस पानी के साथ फिर क्या होता है ये हम जानते हैं। Here is the rain falling on different surfaces. जब बारिश अलग अलग सरफेसेस पे गिरती है, इमेजिन what happens to the rain water on different surfaces. आप इमेजिन करिए कि वो जब अलग अलग सरफेसेस पे गिरती है तो उसके साथ क्या होता है। यहाँ देखिए वो ग्रास पे गिर रही है, ये ट्री ट्रंक पे गिर रही है, तो उसके साथ क्या होता है। डज द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल, कलेक्ट इन पडल्स और फ्लो अवे? क्या जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी सोख लेती है, या फिर छोटे छोटे जो पडल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें भर जाता है, या फिर बह जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर इट जॉइंस अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर? क्या आपने कभी ये जाना है, कभी आपको जानकर हैरानी हुई है कि जो आसपास हमारी कोई नदी होती है छोटी या बड़ी, क्या वो पानी उसमें जाकर मिल जाता है। What happens after the rain stops and the sun comes out? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सन एकदम से निकल आता है। What happens to all this water? इस सारे पानी के साथ क्या हो जाता है। Make your own guesses. चलिए आप अनुमान लगाइए। When rainwater gets soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. जब भी रेन वाटर मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है तो ये नीचे ही नीचे फ्लो करता है, और जो आसपास कोई स्ट्रीम होती है, कोई छोटी रिवर होती है या कोई पॉन्ड होता है, उसके पानी में जाकर मिल जाता है। सम ऑफ द वाटर गेट्स स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल। कुछ पानी जो है वो नीचे सॉइल के अंदर ही, जो ग्राउंड जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, वहाँ स्टोर हो जाता है। कहाँ? रॉक्स के बीच में और सॉइल के
बीच में। द वाटर इन आवर वेल्स कम फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर, और जहाँ मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई वेल है, वहाँ पे ये पानी धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम यूज़ भी करते हैं। देन वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर्स, जो छोटी नदियाँ होती हैं, जो पानी उसमें मिल जाता है छोटी नदियों में, तो छोटी नदियाँ किसको ज्वाइन कर लेती हैं, रिवर्स में। सम ऑफ द वाटर गैदर्स इन पडल्स, कुछ वाटर जो है वो छोटे गड्ढों में भर जाता है, पॉन्ड्स तालाबों में भर जाता है, एंड लेक्स और झीलों में भर जाता है, एंड ऑल्सो इन द सीज एंड ओशंस, और सागर और महासागरों में भी भर जाता है, क्योंकि बारिश तो हर जगह होती है। तो जो पानी बारिश के रूप में आता है वो स्ट्रीम में जाता है, रिवर्स में जाता है, पडल्स पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, सीज और ओशियंस में जाता है, और कुछ पानी मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड आउट, ये एक्टिविटी है, आपको पता करना है, इज़ देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी। तो आप जहाँ से भी इस चैप्टर को देख रहे हैं, आपको ये पता करना है कि वहाँ आपके एरिया में क्या कोई स्ट्रीम है, रिवर है, कोई पॉन्ड है या लेक है। फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आपको पता करना है उसका क्या नाम है, और बाकी भी उसकी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं, उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, कितनी उसकी डेप्थ है, गहराई कितनी है, ये आप पता कर सकते हैं। विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अपने फ़ोन में भी ले सकते हैं। ड्रॉ एनी ट्रीज़, बर्ड्स और एनिमल्स दैट यू सी अराउंड इट, इसके आसपास जो ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड अ पोएम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास, कोई रिवर के बारे में अगर आपको पोएम पता लगती है तो आप अपनी क्लास में भी गा सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस यानी कि कीमती, बहुत ही ज़्यादा कीमत इसकी हमें चुकानी पड़ती है। वैसे तो ये प्राइसलेस होता है, कोई कीमत हम इसकी चुका नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने हमें दिया है, हम इसको बस संभाल के रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल आपने देखा होगा पानी जो है वो हम खरीदने लगे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, वेल्स में, ट्यूबवेल्स में हम बहुत सारा पानी अपने आप ही अंडरग्राउंड वाटर में इकट्ठा होता रहता था, वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते थे, पानी की इतनी शॉर्टेज नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनने लगी हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसका एक तो लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, या फिर वो पॉल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए जो साफ़ पानी है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम साफ़ पानी को क्या करते हैं, खरीदते हैं, इसलिए इसको प्रीशियस बोला गया है। वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, वाटर एक ऐसा गिफ्ट है जो स्काई से गिरता है। किसकी फॉर्म में गिरता है, रेन की फॉर्म में गिरता है। दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम इन स्पेशल वेज, ये हमारे घरों में कैसे पहुंचता है। हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट, और इस गिफ्ट की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। हाउ डू वी स्टोर इट, इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। वॉट डू वी डू विद इट, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। लेट अस गो इनडोर्स एंड फाइंड आउट, चलिए अंदर जाकर पता करते हैं। ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम, ज़्यादातर सूर्या और जो बरखा है उनको पानी अपने घर में टैप से मिलता है। एट स्कूल टू दे गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स, और उनको स्कूल में भी ज़्यादातर जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, टैप्स में मिलता है, हमारे घरों में भी टैप से आता है। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स, ये जितने भी टैप होते हैं ये एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। सूर्या एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वॉज अ टैंक ऑन द रूफ, जब इन दोनों बच्चों ने इन पाइप्स को फॉलो किया तो उन्होंने पाया कि उनकी छत पर एक टैंक रखा हुआ था, उस टैंक से ये पाइप कनेक्टेड थी, और उस पाइप से जो टैप कनेक्टेड था वहाँ से हमें पानी मिल रहा था। नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस, अब वो सरप्राइज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि इस टैंक में पानी कहाँ से आता है। चलिए अब ये जानते हैं, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, हमें जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो चलिए इसको अच्छे से रीड करते हैं। डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप, क्या आपको टैप से पानी मिलता है। इफ़ येस, आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इन टू द टैप, अगर हाँ तो आप अपने बड़ों से पूछिए कि टैप में पानी कहाँ से आता है। दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे, वो आपको बताएंगे कि इस टैंक में पानी एक और बड़े टैंक से आता है जो हो सकता है आपके टेरेस पे ही रखा हो या कुछ दूरी पर रखा हो। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर, क्या आपको पता है किसी और टैंक के बारे में जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। हाउ डिड द वाटर रीच दोज टैंक्स, यहाँ पर पानी कैसे पहुँचता है। आर देयर सम बिगर पाइप्स विच ब्रिंग्स द वाटर टू दिस टैंक, क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं जो
पानी को इन बड़े टैंक्स तक लेकर आती हैं। वेयर डू दीज पाइप कम फ्रॉम, और ये जो पाइप्स बड़ी बड़ी होती हैं ये कहाँ से कनेक्ट होती है, ये कहाँ से आती हैं? चलिए जानते हैं। डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल, क्या आप पानी जो है वो किसी कुएं से या बोरवेल से, बोरवेल क्या होता है, एक ऐसी मोटर से कनेक्टेड सिस्टम होता है जो अंडरग्राउंड वाटर को खींचता है और हम तक पहुंचाता है। तो क्या आपको किसी कुएं से या बोरवेल से पानी मिलता है? ऑब्जर्व हाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल, आपको देखना है कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। इट कुड बी यूजिंग अ पुली और अ हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप। पहले के ज़माने में क्या होता था, कुएं पर एक पुली होती थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पर एक रोप को डाला जाता था और बकेट से पानी को ऊपर खींचा जाता था। और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो हैंड पंप से भी निकाला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक पंप जिसको हम बोरवेल बोलते हैं, वो भी अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर निकालता है। तो क्या पानी वहाँ से आता है? गेस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम। अब आप गेस करिए कि कुएं में पानी कहाँ से आता है। तो हमने पीछे ही डिस्कस किया था, जो बारिश का पानी है वो नीचे स्टोर हो जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में वहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। धीरे धीरे जब भी हम किसी हैंडपम्प से या फिर वेल से, बोरवेल से उसको निकालते हैं किसी मोटर के थ्रू, तो वो पानी हम ऊपर खींच लेते हैं। Now, does someone bring the water to your home from a tap or a well or from a river or lake some distance away? क्या आपके घर में जो पानी आता है वो कोई लेकर आता है? मान लीजिए किसी कुएं से आता है, किसी रिवर से या कहीं दूर से। Who carries this water? इस पानी को कौन कैरी करता है? How do they bring it? वो इसको कैसे लेकर आते हैं? Say a big thank you to the people who brings you the water. उन लोगों को आप थैंक यू बोलिए जो आप तक पानी लेकर आते हैं। नाउ डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर, क्या आपके घर के आसपास कोई टैंकर आता है वो आपको पानी देकर जाता है? इफ़ येस, फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम। अब आपको ये पूछना है कि टैंकर्स में पानी कहाँ से आता है। डज योर वाटर कम फ्रॉम अ वेल, रिवर और लेक नियर योर विलेज और सिटी। आपके घर में जो पानी है वो कुएं से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है, ये आप पता करेंगे। डू यू नो एनीवन हु फेसेस डिफिकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे, क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसको पानी कलेक्ट करने में बहुत ही परेशानी आती है? देखिए, जो विलेजेस होते हैं या फिर जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, सूखी जगह होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, वहाँ पे क्या डेजर्ट एरिया होता है, रेत ज़्यादा होती है, पानी कम होता है। पानी होता तो है लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हैंड पंप्स हैं या फिर बोरवेल है, इन सब के थ्रू पानी निकालना ईजी नहीं होता है। और वहाँ पे स्पेशली गाँव में जो पाइप सिस्टम है वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, तो वहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिटीज़ में आजकल पानी की प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन समर्स में, गर्मी में आप पाएंगे कि सिटीज़ में भी पानी बहुत ही मुश्किल हो जाता है मिलना, क्योंकि गर्मी में पानी का जो यूज़ है वो बढ़ जाता है, लेकिन पानी वेपोराइज भी ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होती है तो सन उसको सोख लेता है। तो रिवर्स में भी कहीं ना कहीं पानी काफ़ी कम हो जाता है या फिर रिवर काफ़ी देर से आती हैं, इसलिए भी पानी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, वाटर इन आवर डेली लाइव्स। हमारे डेली यूज़ में वाटर हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग पार्ट, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर। आप ऐसी एक्टिविटीज़ बताएंगे जिसमें हम वाटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग द होम और क्लीनिंग द वेसल्स, क्लीनिंग द क्लॉथ्स, है ना, वाटरिंग द प्लांट्स। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम दिन में करते हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो आप उनको यहाँ पर लिखेंगे। देन हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ, हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर। आपको ब्रश करने के लिए कितना पानी चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं तो टैप को खुला छोड़ देते हैं। हर किसी के घर में टैप सिस्टम अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करते हैं, टैप से ही पानी निकाल कर ब्रश करते हैं और ऐसे में पानी बहुत वेस्ट हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी मग में या किसी ग्लास में पानी लेना चाहिए और उससे ब्रश करनी चाहिए, जिससे हम पानी की कंजप्शन को काफ़ी कम कर सकते हैं। और शावर लेने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, शावर यानी कि नहाने के लिए। अब नहाने के लिए तो एक बकेट इनफ होती है, एक बकेट में अच्छे से हम नहा सकते हैं। बच्चे हैं तो हाफ बकेट में भी नहा सकते हैं, लेकिन जब हम शावर लेते हैं, डायरेक्ट शावर से नहाते हैं, उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। देन हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन वेयर यू डिड नॉट गेट एनी वाटर। क्या आपने, आपकी फैमिली ने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि आपको पानी ही नहीं मिला। व्हाट डिड यू डू देन, तो आपने क्या किया। आपके पेरेंट्स से आपको पूछना है कि वो क्या करते हैं जब पानी आता ही नहीं है। वन डे इट हैपन टू सूर्या एंड बरखा टू। एक दिन ये सूर्या और बरखा के साथ हो गया कि पानी ही नहीं आया। डू यू नो व्हाट दे डिड, क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया।
चलिए देखते हैं। अब ये देखो सूर्या है, इसने देखा कि पानी ही नहीं है और किचन में भी जो बर्तन हैं वहाँ पे भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। वी हैव स्टोर्ड 2 बकेट्स ऑफ वाटर, कि हमने 2 ही बकेट्स में पानी फिल करके रखा है और उसी को हमें यूज़ करना है। अब बरखा जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है। बरखा की जो मदर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, वहाँ पर मैसेज आया है कि द सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे, सोसाइटी की जो पाइपलाइन है वो फूट गई है, इसलिए पानी आज नहीं आएगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि हमें पानी नहीं मिलता है, तो हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और कम से कम उसको यूज़ करते हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों में हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, है ना। हम कभी कभी क्लीनिंग को अवॉइड कर सकते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें देख देख कर ही पानी को यूज़ करना होता है। नाउ आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी बड़े से पूछना है, हाउ डिड दे गेट वाटर, उनको पानी कैसे मिलता था। डिड दे यूज़ वाटर इन सेम वे एज यू डू, क्या वो भी पानी को ऐसे यूज़ करते थे जैसे आप करते हो। बिल्कुल नहीं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो आप पाएंगे पहले ऐसे सिस्टम नहीं होता था, जैसे हमारे घर में अब टैप से डायरेक्ट पानी आ जाता है, ऐसे सिस्टम नहीं होता था। लोग किसी वेल से, किसी रिवर से बकेट्स में, पॉट्स में पानी कलेक्ट करते थे, उसको स्टोर करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ करते थे, क्योंकि उनको बहुत मेहनत से पानी को इकट्ठा करना पड़ता था। हाउ डिड दे स्टोर वाटर, वो पानी को कैसे स्टोर करते थे, तो आप पूछेंगे उनसे और लिखेंगे। राइट अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट यू फाउंड आउट, आपको इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी है कि आपने जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसके बारे में पूछा तो आपने क्या पाया। नाउ व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर इन ऑल द टाइम देन वी स्टोर इट, अगर हमें ये पता चल जाता है कि पानी हमेशा नहीं आएगा, मान लीजिए कुछ ही टाइम पर पानी आता है हमारे घर में, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे जब भी पानी आएगा। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड पाइप्स इन देयर होम्स, बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे पाइप्स के थ्रू डायरेक्ट पानी नहीं आता है। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल, उनको पानी लेकर आना पड़ता है किसी रिवर से या किसी वेल से। समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर्स एंड स्टोर्ड एट होम, कई बार जो वाटर टैंकर्स होते हैं वो भी पानी को सप्लाई करते हैं, तो उनको पानी को अपने घर में ही स्टोर करना पड़ जाता है। Many years ago there were no pipes or taps anywhere in the world, पूरे ही वर्ल्ड में बहुत सालों पहले कोई पाइप सिस्टम नहीं था। So the people learned to make containers और vessels to store water, तो लोगों ने क्या सीख लिए, वेसल्स बनाने सीख लिए, कंटेनर्स बनाने सीख लिए, ताकि उसमें पानी को स्टोर किया जा सके। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के हैं। क्ले पॉट है, जैसे इसको हम समर्स में यूज़ करते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। क्ले सुराही है, इसमें भी हम पानी पीते हैं। ये कॉपर वेसल है, कॉपर में पानी रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है हेल्थ के लिए। ये ब्रास भी एक मेटल होती है, ब्रास का पॉट है। ये स्टील का पॉट है जो लगभग हमारे घरों में होते हैं। ये एल्यूमिनियम के पॉट हैं। देन दिस इज़ ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बकेट। तो ये लगभग सारी चीज़ें हमारे घरों में आजकल पाई जाती हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, पिकअप एन एग्जीबिशन। यहाँ पे आपको देखना है आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम। आपको अपने घर पे जो भी वेसल्स रखे हुए हैं वहाँ पे उनको जाकर आइडेंटिफाई करना है कि किस किस बर्तन में पानी को स्टोर किया जाता है। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल्स दे स्टोर्ड वाटर इन। आपको अपने एल्डर से पूछना है कि कौन से तरह के बर्तनों में वो पानी को इकट्ठा करते थे। वर दे डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूज़ नाउ, जो बर्तन हम अभी यूज़ करते हैं क्या पहले के बर्तन उससे अलग होते थे, ये भी आपको पूछना पड़ेगा। डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स, क्या उनके नेम्स अलग होते थे। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल्स दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज। जो भी वेसल आपको अच्छा लगता है उसको ड्रॉ करो और उसका अपनी लैंग्वेज में नाम लिखो। पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दीज पिक्चर्स इन योर क्लासरूम्स एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। जो भी आपने ड्रॉ किया उसको एग्जीबिशन में लगाइए अपनी क्लास में, सबको दिखाइए उस पिक्चर को और बात करिए सबसे। वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग बाय योर क्लासमेट्स। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन्होंने कौन सी पिक्चर बनाई है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन, कितनी अलग अलग तरह के बर्तनों को वहाँ पे बनाया गया है ये आप चेक करेंगे। डिड यू फाइंड एनी पैटर्न्स ऑन द वेसल्स, उन वेसल्स पे क्या आपको कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन मिलता है कि नहीं, ये भी आप चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज, स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। एक बार के लिए रुको और सोचो। क्या सोचना है, वाटर कम्स डाउन टू द अर्थ एज रेन। जो वाटर है वो नीचे आता है रेन की फॉर्म में।
इट स्लोली फिल्स अप आर मैनी सोर्सेज, और धरती पे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, धीरे धीरे ये उसको फिल कर देता है। किस किस को? जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा। तो इन सभी में पानी वो जो रेन का आता है वो स्टोर हो जाता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज। इन्हीं सोर्सेज से हम पानी को अपने घरों में लेकर आते हैं। वी स्टोर इट इन मैनी वेज, फिर उस पानी को हम अपने घरों में स्टोर करते हैं। वी यूज़ इट इन मैनी वेज, फिर उनको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। वॉट हैपन्स वाटर आफ्टर वी यूज़ इट। जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए पानी हमने यूज़ किया बाथिंग में, क्लीनिंग में, ब्रशिंग में, तो वो जो पानी हम बहा देते हैं उस पानी के साथ क्या होता है ये आप गेस करेंगे। वाटर हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। पानी हमें हेल्प करता है चीज़ों को साफ रखने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बट आफ्टर वी यूज़ इट द वाटर बिकम्स डर्टी। जब हम वाटर को यूज़ कर लेते हैं तो वाटर हमें तो साफ़ कर देता है लेकिन खुद डर्टी हो जाता है। वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। उस ड्रिंकिंग वाटर को हम पीने के लिए या फिर कुकिंग में तो यूज़ नहीं कर सकते। बट वी कैन री यूज़ द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। लेकिन उस पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। कहाँ? प्लांट्स में पानी देने के लिए या फिर टॉयलेट में फ्लश करने के लिए। Let us strive to reduce our use of water and reuse water whenever possible। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिखाए गए हैं, reduce and reuse। तो पानी को सबसे पहले हमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पानी उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है, यानी कि रिड्यूस करना है अमाउंट को। ऐसे नहीं कि हम बस बहाते ही चले जाएं और जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको हम किसी दूसरे काम में रीयूज़ भी कर सकते हैं। देन वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर। हमें पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी ऐड नहीं करने चाहिए, जैसे कि सोप है, प्लास्टिक है। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई। जो स्काई से हमें प्रीशियस गिफ्ट मिलता है, चलिए उसकी अच्छे से टेक केयर करते हैं। नाउ एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक जो बूंद है वो कीमती है। वाटर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बिकॉज इट इज़ एब्सोल्यूटली असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। आपने देखा होगा हमारी जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, हम उसकी पूजा करते हैं। वो हमारे लिए इतना पवित्र होता है कि हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों हम उसको पूजते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पानी है तो हम जिंदा हैं। वी कैन नॉट लिव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमने 3 दिन तक पानी नहीं पिया तो हम मर सकते हैं, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। दिस इज़ द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी गेस्ट हमारे घर पे आते हैं उनको सबसे पहले हम पानी ही ऑफर करते हैं। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल एंड देर आर नो बिग वाटर बॉडीज़, पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट वाटर। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे या तो बारिश बहुत कम होती है या फिर वाटर बॉडीज़ नहीं है, यानी कि रिवर्स कम हैं, पॉन्ड्स कम है, तो वहाँ पर क्या लोगों को बहुत दूर तक चलना पड़ता है पानी लेकर आने के लिए। डू यू थिंक एवरी वन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनी वेयर एनी टाइम? क्या आपको लगता है कि हर किसी को साफ़ पानी मिलना चाहिए या मिलता है किसी भी समय पे कहीं पे भी? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम राइट एक्शन लेंगे। ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हूएवर कम्स टू योर डोर। कोई भी आपके दरवाजे पर आता है उसको साफ पानी दीजिए पीने के लिए। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज। जो पोस्टल सर्विसेज हमें देते हैं जैसे कि पोस्टमैन वगैरह है, चाहे वो भी आ रहे हैं, या सैनिटेशन जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, उनको भी हमें पानी ऑफर करना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम्स सो दैट एनीबडी फीलिंग थर्स्टी कैन हैव वाटर। कुछ जगह पे ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है कि पानी का जो पॉट है वो बाहर रख देते हैं ताकि कोई भी आए, किसी को भी प्यास लगे तो वो वहाँ से पानी पी सके। दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ्स। और ये ऐसा कब किया जाता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि गर्मी में हमें प्यास ज़्यादा लगती है। आपने कई जगह पर देखा होगा फ्री ड्रिंकिंग वाटर भी रखा होता है लोगों के लिए, वो कोई चार्ज नहीं करते, वहाँ पे आप जाकर पानी पी सकते हैं। देन
यहाँ देखिए ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक, आपने गांव में देखा होगा एनिमल्स के लिए भी एक टैंक बना दिया जाता है जहाँ से वो पानी पी सकते हैं। ये बर्ड बाथ भी हम बनाते हैं, अपने घरों में रखते हैं जब समर्स होती है, ताकि बर्ड्स वहाँ पर आ सकें, नहा सकें और पानी पी सकें। देन एक्टिविटी नंबर 4, प्रिपेयर अ बर्ड बाथ, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स। आपको एक बर्ड बाथ बनाना है, किसी भी वेसल से आप बना सकते हैं, तो पिक्चर में देख के आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और बर्ड्स को पानी ऑफर कीजिए। नाउ नेक्स्ट पेज पर है लेट अस रिफ्लेक्ट, राइटिंग पार्ट। यू वेटेड फॉर रेन एंड वॉच्ड हाउ रेन ड्रॉप्स फेल टू द ग्राउंड। आपने बारिश के लिए वेट किया और देखा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो कैसे नीचे गिर रही हैं। यू कलेक्टेड रेन वाटर एंड ऑब्जर्व इफ़ इट वॉज क्लीन और डर्टी। आपने उस पानी को इकट्ठा किया और पता किया कि क्या वो साफ़ है या डर्टी है। यू सॉ वॉट हैपन टू द रेन वाटर दैट फेल्स इन डिफरेंट प्लेसेज। आपने देखा कि जो रेन वाटर है जब धरती पे गिरता है तो वो कहाँ कहाँ चला जाता है। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेन। अब आपने जो भी रेन की ऑब्जर्वेशन की उसके बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आपने जब रेन ऑब्जर्व की तो कौन सी डेट थी, कितनी बारिश हुई, क्या जो रेन ड्रॉप्स थी वो बिग थी, स्मॉल थी, रेन हैवी थी या लाइट थी, है ना। फिर वो जो पानी था वो कहाँ गया होगा, क्या किसी रिवर में, आपके आसपास अगर रिवर है तो वहाँ गया होगा या अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर हो गया होगा, है ना। इस तरह से आप अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन है यू फाउंड आउट द नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड और लेक नियर योर प्लेस। ये भी हमने देखा था कि अगर हमारे आसपास कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, स्ट्रीम है, लेक है, उसको हम पता करेंगे, उसका नाम हमें लिखना था। राइट इट इन अ फ्यू लाइन्स। इज़ द वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग? इफ़ येस, हाउ इज़ दिस वाटर कैरीड टू योर होम? इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड, वाई नॉट? वाई वॉज इट यूज्ड इन द पास्ट? तो जो भी रिवर है क्या उसका पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है? अगर होता है तो आपके घर तक कैसे सप्लाई होता है? अगर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ऐसा क्या कारण है कि वो पानी गंदा है? तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको लिखेंगे। नाउ ड्राइंग पार्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ। जो भी आप अपने बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स जहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए समर्स में, उसको बनाएंगे, उसकी पिक्चर, और वहाँ पे आप कुछ ऐसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स के नाम भी लिखेंगे जो उस बर्ड बाथ में आ रहे हैं। नाउ सी पार्ट, डिस्कस। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वी शुड बी कॉशियस अबाउट हाउ वी यूज़ इट। पानी हमारे लिए बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन एक सिंगल ड्रॉप भी हमें पानी की वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन योर होम और आउटसाइड ड्यू टू विच वाटर गेट्स पोल्यूटेड और वेस्टेड। अब आपको अपनी क्लास में, अपने घर पे डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर पानी की वेस्टेज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके 3 सॉल्यूशंस आप अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7, वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और समझ पाएंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।